सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और टॉपिक के हम पिछले क्लास में ही शुरू कर दिया है घातांक। तो घातांक के नियम पर ही आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर आधारित सवाल को सामने रखते हैं। घातांक यही टॉपिक है और इसमें आज हम लोग इसके अंतर्गत किसी भी संख्या का पावर अगर ऋणात्मक हो, उसका घात ऋणात्मक हो, तो उसको कैसे हम चेंज करते हैं इस पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि पावर धनात्मक था यानी घात धनात्मक था, तो उसको आराम से हमने सॉल्व किया। अगर घात ऋणात्मक हो, पावर ऋणात्मक हो, पावर माइनस में हो, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। दो फार्मूला हम लोगों को यहां से याद रखना। ए का पावर माइनस एन, अगर ए का पावर माइनस एन है, ए क्या है, ए आधार है और माइनस एन इसका घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का पावर n। इस तरह से माइनस घात को प्लस में बदल लेते हैं, ठीक इसी का विलोम कर लेते हैं। अब यहां पर अगर मैं यहां एक बात और यहां दूसरा लिख दूं कि अगर a का पावर n है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/a का पावर माइनस n, ये भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज, ये दोनों आपको रिजर्व करना है और इसी पर आज का जो भी क्वेश्चन डालेंगे इसी पे आधारित डालेंगे। मान लो कि यहां पर किसी भी संख्या का थोड़ा सा इस पर विश्लेषण मैं कर दूं, क्या जरूरत है। अगर ये चीज आप देख रहे हो, आपने देखा कि इस बार जो शिक्षक का बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन घातांक से था और एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आराम से उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कुछ उसका पावर जो था वह ऋणात्मक था। ऋणात्मक घात वाले को कैसे हम चेंज करेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए यहां थोड़ा देखते हैं। 2 का पावर अगर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2, या ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर ये पावर यहां पर जैसे इसको आपने चेंज किया तो आप इसको होल करके भी पावर 2 दे सकते हो। अब यहां 1/4 ये रिजल्ट आता है। मान लो कि अगर मैं यहां पर कहूं कि 3/4 का पावर -2 अगर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू तो यही निकालेंगे कि तरीका वही है। आप यहां पर देखिए, पहले लिखा हुआ 1, अब 1 के बाद आप लिखोगे 3/4 माइनस वाला, यहां माइनस है, वही चीज हम लिख रहे हैं। माइनस पावर, यहां माइनस पावर, और ये बेस है। 3/4 क्या है, बेस है, आधार है। अब यहां 1 का 1 लिखा फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये बेस क्या है, तो 3/4 है और इसका पावर जो है सो प्लस में आ गया, नहीं धनात्मक आ गया है, तो हम यहां पर इसको घेर कर ये पावर 2 कर, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको यहां पर ले जाऊं तो क्या होगा, 1 ये तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 4/3 का पावर 2, इस तरह से। और फिर ये 4/3 का पावर 2 यानी 4 इंटू 4/3 इंटू 3 इक्वल टू 16/9, इस तरह से।
बहुत आसान हो जाता है, ये फ्रैक्शन में हो या सिंपल में, जो भी आपको करना है आप आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए चेंज हो जाता है। लेकिन मैं एक बात करूं आपसे, यहां पर अभी इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर फ्रैक्शन में कोई है तो मैं एक और फ्रैक्शन का सिंपल तरीका देता हूं। यहां से अगर यहां पर मैं लिखूं कि 5/6 अगर ऐसा है और इसका पावर 3 है, -3 अगर ये है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको करना है 6/5 के पावर 3, इसी को चेंज कर देना। ऐसा क्यों हुआ? अगर 1/5/6 लिखेंगे तो रिजल्ट यही आता है लास्ट में, इसलिए आप इसको डायरेक्ट चेंज कर देना अगर फ्रैक्शन में हो, और ये आसान आपके लिए हो जाएगा। अब पूरा इतना करना तो फिर दिक्कत है आपके। अगर सिंपल है तो ये 2 था तो 1/2 कर दिया। अब यही फ्रैक्शन, अब 1/3/4 इतना लिखोगे, इससे अच्छा है ये 4/3 कर दे, ये सिंपल सा हो जाता है। तो चलिए इस पर ध्यान दीजिए। अब ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। अगर मैं कहूं कि अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहां पर लिखूं कि 2 का पावर अगर 3 है तो वैल्यू निकालना है, तो इसमें तो माइनस है नहीं, लेकिन इसको माइनस घात के रूप में अगर लिखने के लिए इसी चीज को कहे कि ये आपको दे दे और कह दे कि माइनस ऋणात्मक घात के रूप में इसे लिखें, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ऋणात्मक घात के रूप में लिखें, तब क्या करोगे? 1/2 का पावर -3 ऐसा करोगे। और इसलिए ये धनात्मक घात वाली से हम ऋणात्मक की ओर कैसे जाएंगे, ये हमने बताया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हम फार्मूला को दिखा रहे थे कि किस रूप में आप लिखोगे इसको। अब क्वेश्चन लेंगे और फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। ये इसी फार्मूले पर आधारित होगा जो दोनों है आपका सामने लिखा हुआ। अब यहां पर पहला है पहला क्वेश्चन है मान निकालें। मान निकाले में कुछ सवाल हम ले लेते हैं यहां से। 4 के पावर 3 -3 पहला सवाल है इसका, बराबर 1/4 के पावर 3 बराबर 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 बराबर 1/4 चौका 16 चौका 64। ये आंसर हो जाता है। इस तरह से आपको चलना है। फिर -5 के पावर -2 बराबर, अब यहां 1/-5 के पावर 2 बराबर 1/-5 गुना -5, ऐसा भी लिख सकते हो। एक चाहे कितनी बार लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणन एक ही आता है। तो यहां पर 1/50-25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3 का पावर -1 और फिर इसका पावर दिया है -4। अगर ये पावर इस तरह का हो तो आप क्या करोगे? ये माइनस पावर है, फिर इसका माइनस पावर। तो आपको बताया था कि घात का घात अगर ऐसा हो तो पावर का गुणन हो जाता है, और तब पावर का गुणन हो जाएगा तो 3 का पावर क्या होगा भाई? -1
इंटू -4 ये हो जाएगा। अगर इसको मैं करूं तो माइनस से माइनस गुना प्लस हो जाएगा, 4 में 1 से तो 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4। और 3 के पावर 4 होगा तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 आंसर। इस तरह से आप हो जाएगा। अरे जब पावर का पावर हो तो पावर के पावर ये दोनों पावर का गुणन हो जाता है, जैसा कि आपको बताया था। और हमने इसके लिए हमने फार्मूला आपको दिया था कि वो फार्मूला था आपका a का पावर n और इसका पावर m। तो हमने आपको बताया था कि a का पावर n m, ऐसा बोला था। इस तरह से पावर का गुणन हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1/3। फिर इसको साफ करते फिर क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1/3 का पावर -3। अब इसमें क्या करेंगे कि ये -3, हमने कहा कि -3 हो तो इस रूप में लिखो। ये इसको आप क्या करोगे कि ये बदलोगे तो 3/1, 3/1 मतलब 3 के पावर 3, बस यही करना। 3 के पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आंसर हुआ, 27 आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट लेते हैं -1/4, -1/4 का पावर -3। इस तरह से अब हमने कहा कि फ्रैक्शन में ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसी को पलट देना। अब इसको पलटोगे तो क्या होगा, 4/-1 ये हो जाएगा और इसका पावर 3 हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 गुना 4 और बटा घटाओ 1 गुना घटाओ 1 गुना घटाओ 1, ये हो गया। 4 चौका 16 चौका 64, 64 बटा घटाओ 1 बराबर घटाओ 64, ये आंसर होगा। बहुत आसान और सिंपल तरीका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का पावर -1 और फिर इसका होल पावर -1। अब यहां पर ये दिया। अब इसको आप देखते हैं, अब इसका पावर -1। अब यहां देखिए कि 1/2 का पावर 1 और इसका घेराबंदी करके -2। तो पावर 1 का मतलब यही संख्या हो जाती है। अब यही संख्या हो जाती है तो क्या होगा, रिजल्ट 1 गुना, अब ये पलट जाएगा नीचे वाला 2/1 और इसका पावर हो जाएगा -2 बराबर 2 का पावर -2 और यहां हो जाएगा 1/2 का पावर 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ये इस तरह से सिंपल तरीके से आप तोड़ सकते, बहुत आसान होगा और सिंपल भी। तो चलिए ये कुछ 2 4 5 हमने बताया और जल्दी जल्दी कर सकते हो। कंपटीशन में तो थोड़ा सा फास्ट करना है, लेकिन बेस जब तक नहीं जानोगे फास्ट होगा ही नहीं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।